Yes. So now example 7. Example 7 कहता है how many two digit numbers are divisible by 3. यानी कि मुझे वो बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 डिजिट हैं और वो 3 से क्या है डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला 2 डिजिट नंबर होता है 10 और सबसे आखिरी का या सबसे लास्ट में जो 2 डिजिट नंबर होता है वो होता है 99 होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है यहां से फाइंड आउट करना है कि पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 10 तो नहीं होता, 10 के बाद आता है 11, 11 के बाद 12, तो 12 तो 3 से डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो पहला तो क्या है आपका नंबर 12 से डिवाइड हो जाता है। 12 के बाद कौन सा नंबर है 13, नो 14, नो 15, यस 15 हो जाता है। अगेन 15 के बाद 16, नो 17, ना 18, यस 18 हो जाता है। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा कहां तक 99 तक। क्या 99 डिवाइड हो जाता है 3 से? यस हो जाता है। तो दैट मीन्स ये मेरे पास क्या बन गया, एक लिस्ट ऑफ द नंबर बन गया जो कि 3 से डिवाइड होते हैं और 2 डिजिट नंबर है। अब हमें ये फॉर्म करना है कि क्या ये एपी है। लेट्स सी, 12 plus 3 15, 15 plus 3 18, so that means this list of the number which is 2 digit number which contains 2 digit numbers, it is divisible by 3। तो ये ऐसी क्या बन गई लिस्ट ऑफ द नंबर, क्या बन गई एपी बन गई, बन गई। ठीक है, जो लिखने का तरीका है वो आप चाहे तो बुक से फॉलो कर सकते हो और चाहे तो आप अपना खुद से भी डेवलप कर सकते हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने पर ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, कि मैंने क्या किया, नंबर्स लिख लिए कि 2 डिजिट शुरू कहां से होता है और खत्म कहां से होते हैं। फिर मैंने ये देखा कि पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो 3 से डिवाइड हो जाता है और लास्ट वाला कौन सा है। ठीक है, लास्ट में भी आप ऐसे कर सकते हो 97, 98, 99, मान लो 3 के बजाय कुछ और भी नंबर दे दिया 7, 5, तो आप सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाते हैं हम यहाँ पर कि मेरे पास जो नंबर्स की लिस्ट आ गई वो एक एपी फॉर्म करती है। एपी फॉर्म करती है तो मुझे ये बताना है कि ये नंबर कितने हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं बेटा, जो पीछे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं सिमिलर है कि हमें क्या पता है, nth टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, बस n ही तो नहीं पता, तो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। हमने मान लिया कि द गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर्स, ऊपर लिख लीजिए द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, दिस फॉर्म एन एपी, ये एक एपी को फॉर्म करता है। ठीक है, सो वेयर, या फिर आप लिख सकते हो साथ साथ, वेयर a इज इक्वल्स टू 12, d इज इक्वल्स टू 3 एंड an कितना है 99, an कितना है 99, राइट। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टर्म्स, मतलब n निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, हम an का फॉर्मूला लगा देते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि अभी तक मैम फॉर्मूला तो हमें यही पता है ना, फॉर्मूला हमें यही पता है तो यही यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यूज मुझे पता है वैल्यूज पुट कर देते हैं। an कितना है 99, a कितना है 12, n तो पता ही नहीं, d कितना है 3, सॉल्व कर लेते हैं। 12 प्लस 3n माइनस 3, 12 माइनस 3 कितना होता है राजे, इट इज 9। तो आपको क्या मिल गया, 9 प्लस 3n इज इक्वल्स टू 99। नाउ चेंजिंग द साइड्स एंड ट्रांसपोजिंग 9 टू द अदर साइड। 9 को मैंने ट्रांसपोज किया है, ट्रांसपोज मतलब इसकी साइड चेंज कर दी। जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोजिंग। ठीक है, तो 9 को जब हम दूसरी तरफ लेकर गए जो बन गया -9, 99 माइनस 9 इज 90, तो आपको यहाँ मिला 3n इज इक्वल्स टू 99 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू 90 एंड n इज इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, n मिल गया। That means there are 30 numbers which are 2 digit and divisible by 3। Easy, समझ में आया? तो जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो ध्यान रखना, यहाँ पर तो आपको ये कह दिया गया कि 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो। यहाँ पर 3 के बजाय कुछ भी आ सकता है, 5 भी, 7 भी, 8 भी, एनीथिंग। ठीक है, तो करना क्या है, आपको इस तरीके से नंबर्स ढूंढने हैं, क्या जो कि क्या है लिस्ट बना रहे हो और लास्ट का टर्म भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आया? चलो
नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। दैट मीन्स मुझे एक एपी दे दिया, ठीक है, यहां लिख रही हूं मैं 8th क्वेश्चन। एपी क्या दिया है, 10, 7, 4 एंड सो ऑन अप टू -62, ठीक है, ये एक एपी दे दिया और मुझे कहा है क्या, फाइंड A11। A11 कैसा, फ्रॉम द लास्ट, A11 फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ना, मैं आपको एक इजी मेथड बता देती हूँ, बहुत ही इजी होने वाला है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फ्रॉम द लास्ट यू हैव टू फाइंड, तो आप क्या करो, जो आपका लास्ट टर्म है उसे मान लो A, यानी फर्स्ट टर्म, ठीक है, और जो आपका D हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ द अर्लियर पार्ट, है ना। जो आपका D अभी था, मान लो D हो गया 3, तो अब D क्या बन जाएगा, -3, ठीक है, सिंपल। चलो करते हैं। यहां पर आपको पता है कि ये आपके पास एपी है, तो एपी का आपको ए पता है, तो डी निकाल लेते हैं। डी कितना होगा, 7 - 10 दैट इज -3। ओ, यहाँ तो सेम ही आ रहा है, -3। चलो नेक्स्ट किया, जब मैंने 4 - 7 किया तो मुझे -3 मिला, है ना। तो आपने अब क्या देखा कि डी की वैल्यू आ रही है -3। नाउ वी हैव टू फाइंड A11 फ्रॉम द लास्ट, है ना। सो लेट अस कंसीडर, let a is equals to -62, ठीक है, let a is equals to -62, a की वैल्यू कितना है, -62 है, एंड d is equals to कितना, मैंने अभी बोला था माइनस, है ना, d1 आप इसको मान लीजिए, d1 is equals to माइनस ऑफ d, ठीक है, माइनस ऑफ d मतलब कितना हो गया, प्लस का 3, ठीक है, समझ में आया। सो आपने अब क्या किया, सिंपल मैंने अपनी एपी को चेंज कर दिया, बस रिवर्स कर दिया, सिंपल। तो A11 नाउ सिंपल बन गया मेरा। A11 क्या बनेगा आपके पास, A प्लस n माइनस 1 इंटू D1, क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू हमने क्या मानी थी, -62, और n कितना है मुझे निकालना है, A11, तो n भी पता है, तो A11 निकालना है ना। तो A11 में हमने पुट कर दिया था क्या, यहाँ पर A डैश, या कि जो हमने अपना रिवर्स किया ना, तो -62 मान लिया था A, जो लास्ट की टर्म थी उसे A मान लिया। अब n-1 यानी 11 - 1 कितना होगा, 10। D कितना है, D1 मतलब नेक्स्ट पार्ट दैट इज 3, तो कितना हो गया बेटा, -62 प्लस 30, -62 प्लस 30 मतलब सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ आने वाला है आपके पास माइनस का 32, समझ में आया। यानी कि लास्ट से A11 क्या होने वाला है आपका, माइनस का 32, क्लियर है। देखो फिर से समझो इस कॉन्सेप्ट को, क्या कि जब भी आपके पास क्या है, A11 या कोई भी टर्म लास्ट से पूछ लिया जाता है, तो बेस्ट मेथड है क्या करो, अपना एपी को ही चेंज कर लो, जो लास्ट टर्म था उसे फर्स्ट बना लो, जो फर्स्ट टर्म था अपना लास्ट बना लो। डिफरेंस कहाँ आने वाला है, सिर्फ डी में, कॉमन डिफरेंस में, जो पहले अगर डी था अब क्या बन जाएगा, -d, यानी कि ये वाला पार्ट d इज इक्वल टू माइनस ऑफ d। अगर ये याद रहेगा तो आप इस तरीके का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। करें आगे, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, यानी एक सम है 1000 रुपीज का, उसे मैंने इन्वेस्ट किया, कहीं भी कर सकते हो आप, किसी प्राइवेट के पास, प्राइवेट जो आपका लैंडलॉर्ड है वहां पर भी कर सकते हो, बैंक में भी कर सकते हो, बट कहा क्या गया है कि 8% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट पे आपने क्या किया, उसको इन्वेस्ट किया। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी हर एक ईयर के एंड पर कैलकुलेट किया जाए, क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए, तब क्या करना है, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या ये जो इंटरेस्ट वाली वैल्यूज हैं एपी फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। अब सबसे पहले समझो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये दे दिया कि 1000 रुपीज हमने इन्वेस्ट किया, हमने 8% पर एनम से, ठीक है, 8% पर एनम से, और ईच ईयर में मैंने क्या निकालना है, पहले 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाला, फिर 2 ईयर के लिए, फिर 3 ईयर के लिए, पर कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट रहने वाला है वो 1000 ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है।
फिर बात आती है क्या ये इंटरेस्ट हमारे पास एपी फॉर्म करते हैं? अगर करते हैं तो मुझे निकालना है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स का मतलब क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड A30। ठीक है, हमें निकालना है A30। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला कि अब सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है कि डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट से बताइए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने बहुत पहले से ही पढ़ा हुआ है और हमें याद भी है, दैट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर यानी कि A1 है ना, A1 का मतलब क्या हो गया? पहले साल में इंटरेस्ट क्या आया, मैं इसे A1 से ही डिनोट कर रही हूँ सो दैट मुझे पता रहता रहे कि मैं टर्म्स निकाल रही हूँ। ठीक है, A1 क्या होने वाला है मेरे पास? P यानी कि 1000 इंटू R कितना है? 8%, टाइम कितना है? 1 अपॉन में 100। तो ये 100 से आपका कट गया और ये आ गया आपके पास 80। क्लियर? अब A2 क्या आने वाला है? A2 आने वाला है आपके पास कितना? P इंटू आर इंटू डी, तो 1000 इंटू 8 इंटू, अब टाइम कितना हो गया? A2 मतलब 2 ईयर्स, 2 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल हो गया और ये आपको कितना मिला? A2 जा 16, सो 160। A3 कितना मिला? 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100, कैंसिल हो गए फिर से जीरोस और यहाँ कितना मिला? 240। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये अगर टर्म्स को मैं क्या बनूं, ये जो इंटरेस्ट है मेरे पास आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर, ये मेरे अगर A1 A2 A3 डिनोट करते क्या ये एपी बनाते हैं? लेट्स फाइंड। एपी के लिए क्या चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट वेदर 80 160 एंड 240 फॉर्म एन एपी और नॉट। ठीक है, तो 160 यानी कि डी की वैल्यू निकालते हैं। 160 माइनस 80 कितना हो गया? 80, एंड 240 minus 160 again 80, that means this list of the numbers form an AP, right? So आप लिखेंगे this implies the interest, है ना, या फिर आप ये लाइन भी यूज कर सकते हैं जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, these interests form an AP, right? ये AP फॉर्म करते हैं। अगर ये करते हैं तो हमें क्या निकालना था? A30 निकालना था। A30 यानी कि द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। इसके लिए क्या यूज करना है मुझे? A30 मतलब A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 29 डी। A कितना है? यानी पहले साल के एंड पे कितना है? 80, और 29 इंटू डी, डी कितना आया था? वो भी 80। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा? 80 प्लस, या आप इसमें यूज भी कर सकते हो, इसमें मैंने क्या लिया? 80 कॉमन ले लिया और अंदर बना दिया क्या? 29 प्लस 1, तो 80 इंटू 30, तो ये आ गया आपके पास 2400, दैट इज 2400। समझ में आया? मैंने क्या किया? मैंने इसके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर ली। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है क्या कि आप यहाँ से कॉमन निकाल लो और फिर इसे मल्टीप्लाई कर लो, राइट? समझ में आया? ठीक है, तो 80 इंटू 30 हम लोग क्या करते थे? बड़े टर्म्स को सॉल्व करते थे ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो ट्राई करना है क्या? हमें अपनी कैलकुलेशन को इजी करना है। तो दिस यू कैन इजीली डू, जब आपके पास आप इस तरीके का कुछ यूज कर सकते हो। हमें 29 और 80 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल ही कर सकते हैं इसको, 80 इंटू 29 प्लस 1, एंड सो वी गॉट आवर आंसर। इसका मतलब क्या हुआ? एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स द अमाउंट कितना होने वाला इंटरेस्ट का? 2400। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन कहता है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। ठीक है, कोई एक फ्लावर बेड है, बेडिंग आपने प्रिपेयर करा हुआ है, फ्लावर बेड है, और फर्स्ट जो रो है उसके अंदर 23 रोज है, 21 जो है वो सेकंड में है, 19 थर्ड में, एंड सो ऑन, एंड देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। ठीक है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड? सिंपल है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। कैसे है ये? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है? एक एपी दे दिया गया है, लेकिन किसमें? स्टेटमेंट की फॉर्म में। ठीक है, इसने क्या कहा कि बहुत सारी रोज हैं, एक फ्लावर बेड है, मान लीजिए कुछ इस तरीके का है फ्लावर बेड,
ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिए, प्लांट्स पुट कर दिए, ठीक है। तो फर्स्ट रो में मेरे पास है 23, सेकेंड रो में मेरे पास है 21 और थर्ड में है 19 और ये इसी तरह से चलता गया और लास्ट में कहता है कि लास्ट वाली जो है ना वहां पर है 5, ठीक है, वहां पर है 5। तो ऐसे कितनी नंबर ऑफ दी रोज होने वाली है, तो देख लेते हैं क्या ये एपी बनता है। अगर एपी बनता है तो एन का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए फटाफट से, डी का क्या आया, 21 माइनस 23, दैट मीन्स -2 आया, आ गया। अब फिर से मैंने क्या किया, 19 माइनस 21 किया, फिर से -2 आ गया, यानी ये एपी तो बन रहा है जिसका लास्ट टर्म क्या है, 5 है। तो क्या लिखेंगे, द गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर्स, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स के बजाय आप फ्लावर बेड्स या नंबर ऑफ द प्लांट्स भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट यूज किया अकॉर्डिंगली। बट यहाँ मैंने नंबर्स ही लिख दिए थे तो मैंने लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख दिया। आप ऐसे करेंगे तब भी वो गलत नहीं है, ठीक है। द गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर्स फॉर्म एन एपी, एपी बना रहा है, ठीक है, वेयर a is equals to 23 and d is equals to, d कितना है -2 and an कितना है बेटा 5, ठीक है। तो अब हमें बताना है क्या, n निकाल लेते, वेरी सिंपल, an is equals to a plus n minus 1 into d, इस फॉर्मूला में पुट कर दो जो आपको पता है। an पता है मुझे 5, a कितना है 23 प्लस n minus 1, n तो पता ही नहीं, d पता है दैट इज -2, ठीक है। सो नाउ सॉल्विंग इट हमें क्या मिला, 5 is equals to 23 minus 2n minus minus plus, समझ में आया इतना, गुड। नाउ हियर 23 plus 2 25 कितना हो गया, 5 is equals to 25 minus 2n, क्लियर है। अब इस 25 को ट्रांसपोज कर लो, क्या आ गया, 5 minus 25 is equals to माइनस का 2n, अब ये बन गया -20 इज इक्वल टू -2n, साइड्स को चेंज कर दो और मिला क्या, n इज इक्वल टू -20 अपॉन -2 और ये आपको देता है क्या 10। दैट मीन्स आपके पास ऐसी कितनी फ्लावर बेड्स की रो है, ऐसी 10 रोज है, ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी। और इसी के साथ आपके पास बेटा कंप्लीट होते हैं क्या, एग्जाम्पल्स जो कि आपको 5.2 से पहले गिवन है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ रही हूँ मैं 5.2 के क्वेश्चंस, बट टिल देन प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस, ऑल दीज एग्जांपल्स, सो दैट जब हम 5.2 के क्वेश्चंस करें आपको बहुत ही इजीली वो समझ में आए, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो टिल देन स्टे ट्यून टू स्कूलजी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।